माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी, पूरे संगठन पर्व के चुनाव के प्रमुख रहे डॉक्टर लक्ष्मण जी, इन सब का अभी मंच पर आगमन हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करके उनको भी मंच पर ले आएंगे। सभी हमारे मान्यवर नेता मंच पर आते ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया का अंतिम चरण शुरू होगा। ये बिहार का दिखता है। भारत माता की, मोदी जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, नितिन जी को जय श्री राम, राजनाथ जी को जय श्री राम, अमित शाह जी को जय श्री राम, लक्ष्मण जी को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। कुछ क्षणों में सभी आदरणीय नेता अभी मंच पर आ रहे हैं। सभी हमारे आदरणीय नेता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी यहां पर पधारे हैं। जोरदार नारों से हम स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय राजनाथ जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, डॉक्टर लक्ष्मण जी, जोरदार तालियों से हम हमारे नेताओं का स्वागत करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय नितिन नवीन जी सब यहां उपस्थित है। सब अपने आसन पर बैठ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व का अंतिम चरण अभी शुरू हो रहा है। इस अंतिम चरण के इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पटका पहनाकर हम सब की ओर से और देश में जो चैनल पे लाइव देख रहे हैं उनकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मैं अपने राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी से विनती करता हूं कि वो आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का स्वागत करें। मैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी से अनुरोध करता हूं कि वो कार्यकारी अध्यक्ष
आदरणीय नितिन नवीन जी का पटका पहनाकर स्वागत करें। दुष्यंत गौतम जी आदरणीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा जी आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत करें। राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल जी आदरणीय गडकरी जी का स्वागत करें और आदरणीय संबित पात्रा जी आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण जी का स्वागत करें। दो सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मिस कॉल देकर प्रथम सदस्यता ग्रहण की। उसके पश्चात 24 घंटे में भारतीय जनता पार्टी के 80 लाख सदस्य हुए। 50 दिनों में 12 करोड़ 25 लाख सदस्य हुए और आज की तारीख में 14 करोड़ 8 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं। ये जो पूरा संगठन पर्व चला, उस संगठन पर्व के बाद सक्रिय सदस्यता के बाद पार्टी के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके प्रमुख हमारे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण जी थे। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आगे की प्रक्रिया शुरू करें। डॉक्टर लक्ष्मण जी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नवीन जी, आदरणीय केंद्र मंत्री नितिन गडकरी जी, अन्य महानुभावों, भाइयों और बहनों, आज का दिन हर्ष का अवसर है, क्योंकि संगठन पर्व के अंतर्गत पार्टी के संविधान के दिशा निर्देश के अनुसार पार्टी का नए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राप्त होने जा रहा है। संगठन पर्व के प्रथम चरण सदस्यता अभियान, जिसमें 14 करोड़ प्राथमिक सदस्य माने विश्व भर में सबसे बड़ी राजनीतिक दल के नाते उभर के आए हुए हमारे उस पार्टी के हम सदस्य हैं, एवं 12 लाख सक्रिय सदस्य पंजीकृत किए गए। उसके उपरांत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने मुझे डॉक्टर के लक्ष्मण के नाते राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के रूप में तथा श्रीमती रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और श्री नरेश बंसल जी सांसद राज्यसभा एवं राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और हमारे संबित पात्रा जी संसद राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं समन्वयक उत्तर पूर्व प्रदेश को संगठन के पर्व के
द्वितीय चरण के अंतर्गत संगठनात्मक चुनाव की देखरेख हेतु राष्ट्रीय सह चुनाव अधिकारी नियुक्त किया। इस नियुक्त को राष्ट्रीय कार्यकारी ने स्वीकृति प्राप्त किया। इसके उपरांत प्रदेश एवं जिला चुनाव अधिकारियों को नियुक्त की गई थी। राष्ट्रीय एवं प्रदेश अपील समितियों का गठन किया। राष्ट्रीय अपील समिति के संयोजक वरिष्ठ नेता हमारे श्री राधा मोहन सिंह संसद बिहार के। उसके उपरांत राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय बीएल संतोष जी के नेतृत्व में 3 कार्यशाला आयोजित की गई तथा प्रत्येक प्रदेश में 2 कार्यशाला आयोजित की गई। इसके उपरांत पिछले 1 वर्ष में लगभग 10 लाख के ऊपर जो पोलिंग बूथ स्तर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग बूथ अध्यक्ष लगभग 74% माने 7,87,109 बूथ अध्यक्ष चुने गए थे। और मंडल स्तर पर जो हमारे मंडल 17,000 के ऊपर जो संगठन के माध्यम से मंडल है उसमें लगभग 93% माने 16,459 मंडल के अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद जिला स्तर पर हमारे संगठनात्मक दृष्टि से 1,033 जो जिला है उसमें से 94% आज हमारे 978 जिला अध्यक्ष चुने गए थे, विधिवत रूप से निर्वाचित किए गए थे। जिला अध्यक्ष के साथ साथ 5,070 प्रदेश परिषद सदस्यों भी निर्वाचन किया गया, जहां अपेक्षित संख्या का 80% है। 36 प्रदेशों में से हमारे संगठनात्मक दृष्टि से जो 36 प्रदेश है उसमें से 30 प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव सफलतापूर्वक हुए थे, माने 81%, तथा उनके साथ 746 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का भी निर्वाचन किया गया है। संसदीय दल द्वारा 35 सदस्यों की राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के रूप में निर्वाचित किया गया। कुल मिलाकर निर्वाचक मंडल में 5,708 सदस्य शामिल थे, जिसकी सूची 16 जनवरी को दोपहर 12 बजे केंद्रीय कार्यालय में विधिवत प्रकाशित की गई। 16 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन के कार्यक्रम से संबंधित अधिसूचना भी जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 37 सेट नामांकन पत्र प्रस्तुत किए गए, जो सभी आदरणीय श्री नितिन नवीन जी के समर्थन में थे। नामांकन अवधि के पश्चात नामांकन पत्रों की जांच की गई और इस सभी नामांकन पत्र सही पाए गए थे। नामांकन वापसी की अवधि शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक निर्धारित थी, जिसमें कोई भी नामांकन वापस नहीं लिया गया। ये संगठन पर सिर्फ बीजेपी के लिए एक प्रक्रिया नहीं है, यह लोकतंत्र का एक उत्सव है। अन्य राजनीतिक दल जहां परिवार केंद्रित राजनीतिक तक सीमित रहते हैं, वहीं बीजेपी एकमात्र ऐसा दल है जो अपने नेतृत्व का चुनाव पारदर्शी, समावेशी और पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक करती है। अब तक चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष की श्रृंखला पर नजर डाले तो स्पष्ट होता है कि बीजेपी में उच्च पद और बड़ी जिम्मेदारियां विरासत में नहीं मिलती हैं।
यह इस सत्य का जीवित प्रमाण है कि समर्पण, जनसेवा, कठोर परिश्रम और देश की सेवा के माध्यम से ही यह सम्मान और नेतृत्व प्राप्त किया जा सकता है। मैं माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने संगठनात्मक चुनाव के संचालन का दायित्व हमारी टोली को सौंपा। यह चुनाव हमारी संगठनात्मक कार्य पद्धति का मूल है और संगठन को युवा, वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध तथा राजनीतिक रूप से गतिशील बनाए रखता है। राष्ट्रीय अपील समिति की अवधि आगामी 5 दिनों तक रहेगी। राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के दायित्व के अंतर्गत बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की निर्धारित प्रक्रिया तथा कल संपन्न हुए नामांकन जांच एवं नामांकन वापसी की प्रक्रिया के पश्चात मैं डॉक्टर के लक्ष्मण के नाते भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी को नाम की घोषणा करता हूं। मैं उन्हें इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं तथा निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। अब हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का अभिनंदन हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। हम सब जोर से तालियों के साथ नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं आदरणीय निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से अनुरोध करता हूं वो नितिन नवीन जी का हार्दिक अभिनंदन करें। मैं आदरणीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी से नम्र विनंती करता हूं कि वे नए अध्यक्ष जी का हार्दिक अभिनंदन करें। मैं आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने नए अध्यक्ष जी का हार्दिक अभिनंदन करें। आदरणीय नितिन गडकरी जी से मैं नम्र विनंती करता हूं कि वो अपने नए अध्यक्ष जी का पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन करें। और अपने इस चुनाव के प्रमुख रहे डॉक्टर लक्ष्मण जी का विशेष धन्यवाद करते हुए उनको भी नम्र अनुरोध करता हूं कि वो नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुष्पमाला पहनाकर हार्दिक अभिनंदन करें। अपने निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का नाम सुनते ही अगर कोई शब्द ध्यान में आता है तो सेवा ही संगठन। कोरोना के समय उनके मार्गदर्शन में पूरी पार्टी ने देश में जो जनता की सेवा की है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ऐसे हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी से अनुरोध करता हूं कि वो हम सबको संबोधित करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय
श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सबके बीच में उपस्थित मंच पर सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, श्री अमित भाई शाह जी, नितिन गडकरी जी, हमारे चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण जी, यहाँ उपस्थित संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यगण, केंद्रीय मंत्रीगण, हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी प्रदेशों से हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रीगण, प्रदेश अध्यक्षगण, प्रभारी, सहप्रभारी और देश भर के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता बंधु, यह आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी आज ये पदभार संभाल रहे हैं। मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ कि यह महान पार्टी, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ से वैचारिक पृष्ठभूमि में आगे बढ़ने का सौभाग्य मिला, दीनदयाल उपाध्याय जी का कठोर परिश्रम के माध्यम से पार्टी को देश भर में विकसित करने का सौभाग्य मिला और उसी को आगे बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, ऐसे महान लोगों ने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसी महान पार्टी के आप 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपने जिम्मेवारी संभाली है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि नितिन जी जो मूलतः कार्यकर्ता हैं, वैचारिक पृष्ठभूमि पर परिपक्व हैं और बहुत ही छोटी उम्र में 5 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी विधायक हैं। बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के महासचिव के रूप में आपको सारे देश का भ्रमण करने का मौका मिला। आपने सारे देश को समझा। आप सिक्किम के भी प्रभारी रहे, आप छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी रहे, जहां आपने सरकार को लाने में बहुत बड़ा योगदान किया। ऐसे हमारे नौजवान, ऊर्जावान और प्रतिभावान अध्यक्ष के रूप में आपने कार्यभार संभाला है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस विश्वास के साथ कि आप संगठनात्मक अनुभव के साथ साथ प्रशासनिक अनुभव भी रखते हैं, आप इस पार्टी को बहुत तीव्र गति से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको आगे ले जाएंगे। इस विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज के दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों को, हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को, सभी प्रदेश अध्यक्षों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं कि आपने पार्टी को चलाने के लिए जिस ताकत के साथ पिछले वर्षों में मेरे साथ मिलकर काम किया और जो मुझे आपने ताकत दी और जमीनी स्तर पर
सरकार के कार्यक्रमों को और पार्टी के कार्यक्रमों को जमीन पर उतारने में आपने जो सहयोग किया, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं विशेष करके प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हर पल, हर मौके पर, हर छोटी और बड़ी बातों की बारीकियों को आपने संभाल करके पार्टी को दृष्टि देते हुए कार्य करने का जो सुअवसर दिया और जो आपने ताकत दी, उस कारण से हम इस कार्य को कर पाए। आप देश के प्रधान सेवक होने के बावजूद भी, अति व्यस्त रहने के बावजूद भी, आपने पार्टी की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देकर के पार्टी को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान जो दिया, उसके लिए मैं विशेष करके आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये भारतीय जनता पार्टी का विजय यात्रा, विजय रथ चला है, वो बिना रुके हुए आगे बढ़ रहा है। इसका मूल कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को देश के मतदाताओं ने, देश के गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित समाज के सभी वर्गों ने इस बात को समझा है कि देश अगर आगे बढ़ रहा है और देश सुरक्षित तौर पर आगे बढ़ रहा है, तो वह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। हमने देखा कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हमारी आशा थी, उस आशा तक नतीजे नहीं आए। इस नतीजों ने न सिर्फ पार्टी बल्कि देश के जनमानस को हैरान किया। एक देश के मतदाताओं के मन में कसक पैदा हुई, देश के मतदाताओं के मन में एक टीस पैदा हुई, और आपने देखा होगा कि देश के मतदाताओं ने ठान लिया कि अब कोई भी चुनाव आएगा तो मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद देंगे और देश में पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। मुझे याद है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष के हौसले हरियाणा चुनाव में बुलंद थे। वो चुनाव के नतीजों के पहले ही मिठाइयां बांटने का इंतजाम कर रहे थे। उनको यह मालूम नहीं था कि देश की मतदाताओं ने और हरियाणा के मतदाताओं ने तय कर लिया है, जो कभी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी त्रुटि रह गई थी, उसको बाकायदा सूद समेत वापस देंगे, और वह हरियाणा के चुनाव में उन्होंने करके दिया है। हमने देखा महाराष्ट्र में रिकॉर्ड जीत आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिली। हमने देखा हम यहां पर विजय उत्सव मनाते थे। विजय उत्सव में बार बार दिल्ली के कार्यकर्ता आते थे, लेकिन दिल्ली के कार्यकर्ता अपना दिल्ली का उत्सव नहीं मना पाते थे। लेकिन आपके नेतृत्व में 27 साल बाद दिल्ली में भी कमल खिला और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसी तरीके से बिहार में हम चुनाव जीते, लेकिन चुनाव ही नहीं जीते, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ हम चुनाव जीते। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी अभी महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि 29 में से 25 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने जीती है। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि बीएमसी में, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में
हम लार्जेस्ट पार्टी के रूप में जीत करके आए हैं। इस तरीके से हमने देखा है। गोवा के पंचायत के चुनाव हमने जीते। हमारे राजीव चंद्रशेखर जी यहां बैठे हैं। तिरुवनंतपुरम में पहली बार कमल खिला है, केरला में, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और आजादी के बाद जितने भी लोकसभा चुनाव हुए, पहली बार लोकसभा में केरल में भी हमने चुनाव जीता, यह भी हमारे ध्यान में होना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो विजय रथ चला है, वो पूरी ताकत के साथ देश के मतदाताओं के आशीर्वाद के माध्यम से चलता हुआ आगे बढ़ रहा है और अब वो नितिन नवीन जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, यह विश्वास हमें है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी आज 20 राज्यों में सरकार है एनडीए की, 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर हम देखें तो गुजरात में हम 6 बार लगातार सरकार में विराजमान हैं। गुजरात में हम 4 बार से सरकार में हैं। हरियाणा में, गोवा में हम दूसरी बार, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। हम बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, आसाम में हम दूसरी बार सरकार बना रहे हैं, बनाई हमने, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हम यह पूरे विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अब बंगाल में भी कमल खिलाएगी, बंगाल में भी कमल खिलाएगी। पुडुचेरी में और तमिलनाडु में हम सरकार बनाएंगे, असम में हम फिर से सरकार में आएंगे और केरल में भी हम अच्छे नतीजे देंगे। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय नहीं रहूंगा। आप सब लोग प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में जो मुझे पार्टी ने जिम्मेवारी दी, मैं अपने सीमित जो हमारी कार्य करने की क्षमता रही, उसमें जो कुछ भी आप सबके सहयोग से कर सका, वह मैंने करने का प्रयास किया है। इस जिम्मेवारी को निभाते हुए अगर मैंने किसी के दिल को कहीं कुछ कहा हो जिससे चोट पहुंची हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। वह मैं अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए मैंने कहा होगा। लेकिन आप सब लोगों ने जिस तरीके से पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके माध्यम से हम पार्टी को सफलतम तरीके से आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। और आगे नितिन नवीन जी पूरी ताकत से इस पार्टी को, इस महान पार्टी को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हम सब लोग मिलकर उनका सहयोग करते हुए पार्टी को और नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। और जो नई स्थान हमारे छूट गए हैं प्रदेश, वहां भी कमल खिलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद नड्डा जी। भारत देश का नाम गौरव से विश्व में ऊंचे स्थान पर पहुंचाने वाले माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्र प्रेम, आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं, उनका सुशासन की परंपरा को गौरव से आगे बढ़ाने वाले देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं अनुरोध करता हूं कि हम सबको मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी।